तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज हम अपने घरों में अगर देखें तो 90% चीज़ें जितने भी एक्सेसरीज़ हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के इन तमाम चीज़ों में यूज़ होने की कुछ रीज़न्स हैं, जैसे कि ये क्लीन है। अगर आप इसको हीट से कंपेयर करें तो हीट को आप कहाँ से लेंगे? आप या तो कोल, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह या किसी चीज़ को जला के हीट लेंगे। तो जलाने के प्रोसेस में बहुत से इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस यहाँ से पैदा होते हैं, बहुत से अनवांटेड सब्सटेंसेस पैदा होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन से पैदा होती है और ये इंतहाई क्लीन होती है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये होती है कि ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रैवल कर सकती है, इसको कोई मसला नहीं होता। जबकि अगर आप हीट को देखें तो अगर आप हीट को 1 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हीट जब तक वहाँ पहुँचेगी तो 50% एनर्जी सिर्फ जो है वो पहुंचने में ही लग जाएगी। ये सारी एनर्जी तो सिर्फ 50% तक ही रह जाएगी, आधी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी वहाँ तक पहुँचते हुए। जबकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम अमाउंट में वेस्ट होती है। अगर आप इसे हज़ारों किलोमीटर भी दूर इलेक्ट्रिसिटी को भेजना चाहते हैं तो सिर्फ 5 से 10% का एनर्जी लॉस होता है, 90% एनर्जी फिर भी आपको मिलती है। और तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट जो इलेक्ट्रिसिटी जिसलिए है वो ये है कि ये कन्वीनियंट है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, यानी इन्वायरमेंट को ये बहुत ही ज़्यादा कम नुकसान पहुंचाती है। और दूसरी बात कन्वीनियंट इसलिए है कि ये बहुत ही आराम से किसी और मोड ऑफ एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे अगर आप फैंस को देखें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हीटर्स को देखें तो मैकेनिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको वो कन्वर्ट कर देता है जाके हमारे थर्मल एनर्जी के अंदर, यानी बहुत ही आसानी से कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप इससे बाकी एनर्जी से कंपेयर करें तो उनको कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब आखिरकार ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा कैसे हुई? जैसे कि मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो ये आखिरकार पता कैसे चला कि इलेक्ट्रॉन से पैदा होती है और इसको कैसे पहली दफ़ा पैदा किया गया और इसकी डिस्कवरी हुई? चलिए जानते हैं। अब बात बहुत पहले से शुरू होती है 600 BC से, आज से बहुत 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 अरसा पहले। एक ग्रीक जिसका नाम थैलस था, उन्होंने डिस्कवर किया कि जब हम सिल्क को रब करते हैं ग्लास रॉड से तो वो छोटे छोटे फेदर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसके साथ कुछ सेकंड के लिए चिपक जाते हैं। अभी उस वक्त बहुत ही नई चीज़ थी, क्योंकि किसी भी चीज़ ऐसे किसी के साथ चिपक जाए तो ये सोचने में ये इंसान मजबूर हो गया कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। अब जब एम्बर को सिल्क से रब किया जाता था तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी उस ज़माने में। तो ग्रीक्स ने इनका एक नाम रख दिया इस ख़ास किस्म की इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनको तो नहीं पता था ये इलेक्ट्रिसिटी है। इस ख़ास किस्म के फिनोमिनन का नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। अब ये एक ग्रीक अल्फ़ाबेट में लिखा जाने वाला वर्ड है। आप जो यहाँ टेक्स्ट देख रहे हैं वो सिंपल इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूँ कि ये डबल ई से शुरू होता है, इलेक्ट्रॉन। और यहीं से इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन का वर्ड भी निकला है। अब हम कुछ आगे चले जाएंगे, मेजर कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। अगर हम 1600 में चले जाएं, AD में, BC नहीं है, AD में हम आ गए हैं। तो एक इंसान जिनका नाम विलियम गिलबर्ट था, एक ख़ास किस्म के फिजिशियन और एक ख़ास किस्म के साइंटिस्ट थे क्वीन एलिजाबेथ I के। अब इन्होंने ये पहली दफ़ा डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म के दरमियान एक ख़ास रिलेशन है। वो इसलिए इन्होंने इसके ऊपर डिस्कवरी की क्योंकि वो चाहते थे कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे और रिसर्च हो सके और इसको बहुत ही आसानी से समझा जा सके और उसके बारे में मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन दी जा सकें। अभी भी इलेक्ट्रिसिटी में कोई इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई थी और ना ही इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट पे वाज़ेह हुआ था। अब ये जो कहानी है ये एक्चुअली 1700s में शुरू होती है, 18th सेंचुरी में। अब जो 1700s है इस सेंचुरी में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर एक रेवोल्यूशन आया। ख़ास किस्म की मशीन्स बनाए जाने लगी जिसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते थे। इनका नाम रखा गया पार्लर ट्रिक मशीन्स। ये सिर्फ मज़े के लिए नाम रखा गया था और ये मशीन्स भी कोई ख़ास पर्पज़ के लिए नहीं बनाई गई थी, सिर्फ फ़न के लिए बनाई गई थी। लेकिन ये मशीन्स एडवांस होती गई और मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो इन रेस्ट पोजीशन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली रेस्ट पोजीशन में होते हैं। जबकि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिजिकली मूव करते हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। इसलिए जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप उसको फील कर सकते हैं अगर आप एक सॉकेट में हाथ दे दें तो। जबकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप फील ज़रूर कर सकते हैं लेकिन ये बहुत ही वीक होती है। तो अभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तक ही बात पहुंची थी। अभी जितने भी लोग हैं इनको क्रेडिट नहीं दिया गया इलेक्ट्रिसिटी को एक्चुअली डिस्कवर करने का। 1705 में चलेंगे तो फ्रांसिस हॉक्सबी, ये एक इंसान का नाम था जिन्होंने एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट किया था और जिस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को नियॉन लाइट
नियन लाइट कहते हैं। ये लाइट एक्चुअली ग्लो, एक खास किस्म का इफेक्ट क्रिएट करती है जिसको हम ग्लो इफेक्ट कहते हैं। ये कैसे हुआ कि उन्होंने ग्लास के बॉल ली, उसके अंदर मरकरी जो कि लिक्विड मेटल है उसको उसके अंदर डाला, उसके अंदर से पंप कर दिया एयर को बाहर, यानी वैक्यूम क्रिएट किया। और जब रात हुई और उन्होंने अपना हैंड उसके ऊपर मतलब कि रगड़ा उस ग्लो के ऊपर, तो एक खास किस्म की ग्लो पैदा होने लग गई। उनको भी नहीं पता था कि ग्लो किस वजह से और इसको कहते क्या है, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट हुआ। अब जो एक्चुअल डिस्कवरी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो होती है 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामी एक आदमी की तरफ से। अब इन्होंने ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक्चुअली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जो लाइटनिंग है जो कि बिजली होती है एक बारिश, एक थंडर स्टॉर्म के अंदर, वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म है। उन्होंने इसको इस तरह प्रूव किया कि एक काइट लिया जिसकी ऊपर वाली जो टिप है वो मेटल की बनी होती थी, और उसको उड़ाया थंडर स्टॉर्म के अंदर। जब थंडर स्टॉर्म के अंदर से जो लाइटनिंग है उसके ऊपर आके गिरी, तो पता चला कि ये एक इलेक्ट्रिसिटी की टाइप है, और यही से सारा रेवोल्यूशन आया इलेक्ट्रिसिटी के एरा के अंदर। इसके आगे बात बढ़ती जाती है और मशीन बनाई जाने लगती हैं जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। और इसी के आगे से आज अब जिस ज़माने में रहते हैं इस ज़माने तक बात पहुंच जाती है, और बहुत बहुत ज़्यादा इसके अंदर रेवोल्यूशन आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। लेकिन जो मेन टाइम लाइन है, जो मेन कंट्रीब्यूशन है, वो मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों, आपको इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, इसके जितने बेनिफिट्स आपके दिमाग में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।